आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग। आज जो हम पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया सा पढ़ने वाले हैं और वो है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे दो चीज होती है, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। दो तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। समझे बात? एक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और जो दूसरी बात है वो है हाफ रिएक्शन मेथड से। दूसरी कौन सी मेथड होती है? एक दूसरी कौन सी होती है? हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड। एक बार अगर ये समझ गए ना, अगर एक बात ये ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वाली मेथड समझ गए तो यही काम, मतलब दोनों बहुत काम की है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोले कि दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, देन गो फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स इजी वन और जरा सा मजा आता है इसमें। ठीक है, यस और नो बोलो। यस सर। ओके, तो अब क्या करना है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूं। तो मैं ना विद एग्जांपल ही समझाने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल 8.8, और उसी के साथ सभी पॉइंट्स भी लिखवाते जाऊंगा। मैं एक ही बार पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट बैलेंस करूंगा। आपको हर बार पॉइंट्स लिखने हैं, याद रखना। अब कोई मुझे पूछेगा नहीं कि एग्जाम में पॉइंट लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं। एग्जाम में सभी पॉइंट्स लिखने हैं जब ये पूछे बैलेंस के लिए तब। ठीक है, ओके। यस सर। ओके, अब अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें, तब आप क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन। आपको नेट आयोनिक इक्वेशन लिखना है। नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको अगर वही नहीं पता है तो बात गई गई भैंस पानी में, आगे नहीं बढ़ सकते हम। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब पता होता है K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ। Na2SO3 के साथ रिएक्शन होती है, तब हमें एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है, हाँ। और टू गिव chromium plus 3 ion, to give chromium plus 3 ion and sulfate ion SO4 minus 2, ये दो चीज देते हैं लोग। Are you getting my point? What I just want to say, yes or no? यस सर। ये दोनों चीज है K2Cr2O7, Na2SO3, Cr plus 3 and SO4 minus 2, ये सब चीज है। अब आप थोड़ा अच्छे से सोचो क्या होगा। आपको आयोनिक इक्वेशन चाहिए, आयोनिक इक्वेशन, और वो भी एसिडिक मीडियम में, और उसको बैलेंस करना है। अभी पूरी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। समझे बात कि नहीं समझे? यस। सबसे पहले अगर मैं आयोनिक लिखूं, तब यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे कोई पोटेशियम सोडियम नहीं है। आयोनिक में मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे ही लिखूंगा जैसे कि यहाँ पे है Cr2O7 minus 2 plus SO3 minus 2, it gives you a Cr plus 3 plus SO4 minus 2। अब मैं वन बाय वन स्टेप यहाँ पे लिखूंगा। जैसे आपको 3 पेज का यूज करना है, एक पेज में आप पूरा एक साइड क्या लिखोगे, ये जो मैं रिएक्शन बैलेंस करवा रहा हूँ वो, और दूसरे पेज के उसके अपोजिट पेज पे आप लोग क्या लिखने वाले हो। सपोज ऐसा है, अगर आपका पेज, अगर आपकी नोटबुक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, ये जो मैं बोर्ड लिख रहा हूँ वो आप यहाँ पे स्टेप 1 2 लिखो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, थियरी पॉइंट्स। उसके पहला पॉइंट आपने क्या किया, दूसरा पॉइंट क्या किया, तीसरा क्या किया, चौथा क्या किया। समझ रहे हो मेरी बात? आपको कैसे लिखना है वो, है ना? यस। यस चलो, एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखते हैं। चलो स्टेप 1, ऑल आर रेडी? यस। यस सर। ओके, आर यू रेडी ना?
चलो in step Yes. 1 what will happen? Tell me. In step 1 what will happen? Just tell it to me. Assign oxidation number to each element. Assign oxidation number to each element. Assign oxidation number to each element. Okay. तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या सबको असाइन करना है। अब हमने ऑलरेडी 1 वीक तक देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर Cr2O 7 है तब ऑक्सीडेशन नंबर में Cr का क्या आएगा वो बताओ। चलो Cr का क्या आएगा वो बताओ। +6. +6। एक सेकेंड ना, चलो यहाँ पे हम देखें तो चलो क्रोमियम का कितना होता है स्टेट +6, फिर इस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, फिर सल्फर का होता है प्लस, गिनो चलो सल्फर का कितना होता है +4 +4। कैसे गिना, 4 जैसे हम गिनते थे वैसे। अगर नहीं आ रहा था तो आप क्या करो, रब बुक में जाके एक बार गिन के आओ, समझ रहे हो बात। लेकिन सभी का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकालना आता है तब आके भूल जाना। ओके लिख दिए। सभी का मैंने क्या किया बताओ, सभी का मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। सभी का हमने क्या लिखा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं तो चलो स्टेप 2, बैलेंस एलिमेंट whose oxidation number change. For disproportionation, reaction, write oxidation number, sorry, write your reactant twice. ओके यहाँ पे रिएक्टेंट को आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस लिखना पड़ेगा। जब अगर डिस्प्रपोर्शनेशन है तो अच्छे से देखो एक बार क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बैलेंस द एलिमेंट whose oxidation number is changed और changes, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। जिस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आपको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे क्रोमियम 2 है और उसका +6 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है और उसका +3 है, तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है और यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं 1। तो मैं क्या करूंगा अभी स्टेप 2 में क्या करूंगा, Cr2O7 -2 और यहाँ पे मैं 2Cr+3 लिख दूंगा। समझे क्यों लिखूंगा ये मैं, है ना। यस। चलो फिर यहाँ पे किसका होता है और यहाँ से किसका चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बच्चों, हाँ या ना, बोलो 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 फटाफट से। चलो चलो ऑडियंस ऑडियंस है ना, नहीं हो रहा है, सल्फर का हो रहा है। Yes, तो हम sir. लोग इसको पूरा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सल्फर एक ही है तो सामने की ओर भी सल्फर एक ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है या ना। यहाँ पे भी Yes. सल्फर तो कितने हैं बच्चों, यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं, 1. एक ही है या ना। Yes, sir. तो अब हम थोड़ा सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके अब हम थोड़ा सोचे तो यहाँ पे जिसके भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे थे उनको बैलेंस कर दिया और फिर उसी पॉइंट में हमें लिखना होगा कि असाइन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर
क्या करना होगा अभी आपको? असाइन क्या करना पड़ेगा? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपको असाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ये क्रोमियम कितने हैं बताओ? 2 तो यहाँ पे एक क्रोमियम का कितना था? +6. अभी असाइन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब पूरे के लगा ही देने plus +12। 12 अब समझे, स्टेप 2 में हम ये करेंगे। यहाँ स्टेप 1 में तो सबके सिंगल सिंगल एलिमेंट के होंगे, एक एक पर्टिकुलर एटम के। यहाँ पे सल्फर का कितना है वो बताओ? plus 4 यहाँ पे क्रोमियम का कितना हो जाएगा? +6. +6। यहाँ पे ही गलती होती है बच्चों से। इस सल्फर का so plus 6 यस, ओके। अब क्या करना है? स्टेप 3। अब स्टेप 3 पे आएंगे हम लोग। चलो, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 3 लिखना चाहूँ तब क्या कर सकते हम लोग? तो थोड़ा सोचो, स्टेप 3 में हम क्या बोल सकते हैं? अच्छे से देखना। फाइंड आउट oxidation number, find out oxidation and reduction reaction. Find out oxidation and reduction process with the help of difference in oxidation number. Find out oxidation and reduction process with the help of difference in oxidation number. Okay. मीन्स आपको करना क्या होता है यहाँ पे? अदरवाइज आप ए भी कर सकते हो, अगर ये नहीं लिखना है तो एक सेकेंड ना। फाइंड आउट oxidant and reactant with the help of oxidation number. Okay, yes or no? Yes or no? Yes. Chalo, after that calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal चलो, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या लिख दिया जा रहा है, पता नहीं चला है। यहाँ पे आके तुरंत पता चल जाएगा। थर्ड स्टेज में करना क्या होता है आपको तो पता चल ही गया होगा। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, वापिस Cr2O7 वही लिखना है, वापिस जो ऊपर लिखा था वही। अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे ये +12 से कितना हो रहा है? यहाँ से +12 से कितना हो रहा है? +6। कितने की गिरावट है वो बताओ आप? डिक्रीज बाय, +6. चलो बताओ, 6. डिक्रीज बाय क्या हो रहा है ये? अब समझ सकते हो, डिक्रीज बाय 6 है ना? ऑक्सीडेशन नंबर में Yes. कितना गिरावट आ रही है? डिक्रीज बाय 6। और यहाँ पे सल्फर देखो, +4 से कितने जा रहा है? +4 से कितने पे जा रहा है? +6 पे।
plus 6. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, हाँ या ना? Yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? Oxidation. को इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ना, इसको ऊपर. हाँ ऊपर, यहाँ पे बढ़त हो रही है ना ऑक्सीडेशन नंबर में, इंक्रीमेंट। इसको हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और इनको हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? रिडक्शन। अब हमें करना क्या है थर्ड स्टेप में? और भी हमें एक चीज करनी है, बताओ क्या करना है? क्या करना है थर्ड स्टेप में? हमें एक और चीज करनी है, कोई बताएगा क्या करना है एग्जैक्टली? अब आपको पता ही है थोड़ा क्या हुआ कि वहां पे थोड़ा मजा नहीं आया। थर्ड स्टेप यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। Cr2 7 -2 प्लस कितने थे? SO3 -2. -2. के बाद 2 यहाँ पे Cr 2Cr plus + 3 प्लस, SO4 -2. SO4 फिर हमने -2. सबके सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। फिर हमने क्या किया, जिसके भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे थे उसको बैलेंस किया। फिर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, यहाँ पे +12 +6, यहाँ पे +4 और फिर क्या था +6। फिर हमें क्या करना है थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में हमें पता है यहाँ पे 12 से कितना हो रहा है ये 6, तो कितने की बढ़त है बताओ? 6 की कम गिरावट हो रही है ना? तो इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है +4 में से, अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? +6 क्या हो रहा है? 2 की बढ़त। कौन सी रिएक्शन हुई है? Oxidation. ओके, अब जो चेंज है, जो डिफरेंस है उसको सेम करना है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, टेल मी। अगर इसको मुझे सेम करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? इस 2 को आप पकड़ो, यहाँ पे 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 और उस पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना मतलब दोनों ओर ये जो रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, वहां पे दोनों ओर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊं? ये 6 से गिरावट हुई, इसकी मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, समझे बात? Yes. ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगा कब? कोई एक्सेप्ट करेगा तभी तो गिरेगा नंबर। Yes. यस तो इसने 6 की गिरावट है, इसका मतलब उसने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अब वो हवा में से तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, सामने किसी ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए? 6 electron. 6 इलेक्ट्रॉन। 6 लेकिन हमारा यहाँ सल्फर तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2। 2. तो ऐसे कितने सल्फर चाहिए हमें? 3. दैट्स व्हाट। तो ये पूरी ये प्रोसेस है फंडामेंटल समझने की और उसको बैलेंस करने की। लेकिन हम क्या करते थे कि भाई एक बार हमने सभी रट्टा मार दिया, सभी रूल्स, और फिर इसको अप्लाई कर दिया। बट सोचो कि ये रूल्स लिखते क्यों ये लोग? ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना चाहते कि कैसा बैलेंस होता है। पहले उन्होंने एलिमेंट बैलेंस कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि भाई अभी इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करना है। तो वो कौन से फॉर्म में किया इन लोगों ने? ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी बात, डोंट वरी। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली। देखो अभी ये स्टेप 3 चल रहा है, ओके। Cr2O7 -2 प्लस, अब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes. और फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3 अगेन। फिर यहाँ पे क्या आएगा? SO4 -2। यस और नो? Yes. यहाँ पे मैंने दोनों ओर क्या कर दिया? 3 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बच्चों? Yes. ओके। यस तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि आफ्टर डूइंग दिस, अब स्टेप 4 में किसकी बात है? ये स्टेप 3 था अब तक, समझे आप? अब मैं किसकी बात करने वाला हूँ? स्टेप 4। चलो, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? Yes, sir. तो फिर से एक सर बार मैं आपको बोलूं, पहले क्या करना था? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट, फिर उसमें बैलेंस द एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, उसको बैलेंस करो। अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो आपको रिएक्टेंट 2 बार लिखना पड़ेगा। असाइन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अगर आपने बैलेंस कर दिया उसके बाद एक एक का नहीं लिखना है, असाइन टोटल करना है। स्टेप 3, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस with the help of oxidation number. Calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal. तो करना क्या था कि हमें देखना था कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है और कितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रहा है, ओके। और आगे बढ़ते हैं।
स्टेप 4 देखते हैं हम लोग। स्टेप 4 में एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो ओके, अगर हम लोग स्टेप 4 की बात करें तब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है कि हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली। हमें बैलेंस द चार्ज according to the medium. For acidic medium, use H plus, and for basic medium कौन आएगा बताओ? OH माइनस। इन दोनों का यूज करके मीडियम में अनलिमिटेड होते हैं, आपको बैलेंस चार्ज बैलेंस करने के लिए H प्लस और OH माइनस की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों को, ये पॉइंट समझ में नहीं आता, बहुत इजी पॉइंट है लेकिन बहुत इजी, आप समझो कैसे। अब मैं जब स्टेप 4 पे आया ही हूँ, मुझे कहाँ गया भाई, ये देखो स्टेप 4 है। अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे Cr2O7 -2 है। देखो अब ऑक्सीडेशन नंबर गए, अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया मतलब उसका काम खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गए तो उनका काम खत्म। अब हम चार्ज की बात करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज के बीच में कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करेंगे पता है, रिएक्टेंट के साइड कितना चार्ज है और प्रोडक्ट के साइड कितना चार्ज है वो देखना होता है। ओके सर हाँ बोलो। सर ये जो क्रोमियम है तो दोनों हाँ साइड वो बैलेंस नहीं हुआ ना, यहाँ पे क्रोमियम हो गया ना, 12 दो और दो उधर है। +6 ही। कौन? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा तब तो ये रेडॉक्सी नहीं बोलेंगे ना। ओके तो बैलेंस नहीं ऑक्सीडेशन करना नंबर पड़ेगा। सेम होना मतलब उसका डिफरेंस सेम होना, और उसका मतलब ये होता है कि क्रोमियम ने जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए सामने सल्फर ने उतने डोनेट करने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 3 लेना पड़ा। ये बात है, डिफरेंस को सेम करने की बात है। यहाँ पे हमने देखो पॉइंट कैसे लिखा है, आप देखो एक बार, कि फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal। make them equal मतलब यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज जो हुए ना उनको आपको क्या करना है, इक्वल करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मतलब यहाँ पे आपको कैसे करना था, ये 6 से गिरावट आई और ये से 2 से बढ़त है तो यार 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। तो 6 से डिक्रीमेंट डिक्रीज हुआ और 6 से इंक्रीज हुआ, सो हो गया ना सेम दोनों। यस मतलब डिफरेंस सेम करना है। यस यस यस, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो होते हैं ना वो सेम करने हैं। और वो क्यों करने वो पता चला दिमाग से कैसे, वो क्यों सेम करने वो पता चला आपको? यस है ना, हाँ दैट्स ऑल। चलो ओके आगे बढ़े। अच्छा वो donate करेगा, वो सब एक्सेप्ट होने ही चाहिए ना, ऐसा ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो ओके क्या करना था नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 4। हाँ स्टेप 4 में चार्ज देखना होता है, तब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कर लो। चलो रिएक्टेंट में टोटल चार्ज कितना है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ड्यूरिंग चार्ज की जब बात करें ना तब आपको 3 जो है स्टेप फॉलो करने हैं। देखो 4th पॉइंट ही चल रहा है अभी, 4th पॉइंट में मैं आपको क्लियर करवा दूं क्या चीज है एग्जैक्टली। सुनो, जैसे कि कौन ऐड करेंगे, ओके हाउ मेनी, ये 3 क्वेश्चन आपको हर बार पूछने हैं स्टेप में, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी क्या मतलब हाउ मच एंड विच साइड। ये 3 क्वेश्चन आप लिख लो कहीं पे भी, तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ओके पहले ये 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं स्टेप 4 के लिए। अब स्टेप 4 के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब स्टेप 4 के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं
कि भाई करना क्या है एग्जैक्टली। तो पहले तो कौन ऐड करना है, कितना ऐड करना है और कौन सी साइड ऐड करना है, वो हाउ मेनी एंड विच साइड, ये 3 क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे। सबसे पहले इक्वेशन करो, कि यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड कितने चार्ज है, -2 एंड -6, टोटल -8 हुआ, यस और नो। ये आपको रफ में करना है, -8 हुआ और प्रोडक्ट के साइड कितना हुआ, गिन के बताना अच्छे से। 0 +6 एंड -6 0 कितना हो गया, 0। डिफरेंस कितने का आ रहा है वो बताओ। ओके, कौन ऐड करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, कौन ऐड करेंगे, मीडियम कौन सा दिया है, मीडियम कौन सा दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में तो H+ ऐड करेंगे। ओके, हाउ मेनी, कितने ऐड करेंगे, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। -8 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, minus 8 का डिफरेंस हुआ। yes sir H+ ऐड करने और 8H+ ऐड करने हैं। ओके, कौन सी साइड ऐड करने हैं, तो आप देखो, अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे इस साइड +8H+, तो कभी भी आपका चार्ज बैलेंस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8H+ है और यहाँ पे -8H+ है, तो 16 का डिफरेंस बढ़ गया। समझ रहे हो बात। हर यस देखो, अगर मैंने +8 कर दिया तो यहाँ पे +8 और -8 आ जाएगा। समझाता हूँ अच्छे से, नहीं समझ में आ रही बात तो सुनो। वो H+ कितने डालने हैं, अब एक साइड -8 है और एक साइड 0, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 8 डालने हैं। अब कौन सी साइड डालने हैं, अब सुनो, अगर मैं 8 इस साइड डालूंगा तभी कभी बैलेंस नहीं होगा, इस साइड -8 होगा, इस साइड +8 होगा, तो इसको बैलेंस नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 0 है और मैं अगर इस और +8 डालूं तो ये भी 0 और ये भी 0, तो अब मुझे वो रिएक्टेंट के साइड डालने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कैसे डिसाइड होता है कौन सी साइड डालना है, yes sir वो तो आपको दिमाग से ही पता चल जाएगा। कि अगर आप यहाँ पे डालोगे, सुनो, अगर आप इस ओर डालोगे 8H+, तो कभी ये बैलेंस ही नहीं होने वाला है, आपको 8H+ उसी ओर डालने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात, yes +8H+ यहीं पे डालने पड़ेंगे। एंड लास्ट में स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये समझ में आ गई पूरी बात आपको, कौन डालना है, yes कितना डालना है, तो कि इनके डिफरेंस के जितना डालना है, कौन सी ओर डालना है, इस ओर डालोगे जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाए। अगर यहाँ पे ये डाले हो तो नहीं चलेगा, यहाँ पे देखो दोनों 0 हो रहे हैं, तो इसको रिएक्टेंट के साइड डालो। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अब लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको दिखा दूं तो स्टेप ये लिख लेना, ये 3 क्वेश्चन बहुत काम के हैं। स्टेप नंबर 5, बैलेंस ऑक्सीजन एटम with the help of सर उधर -2 चार्ज नहीं आएगा प्रोडक्ट की साइड, 1 मिनट, इसको क्रोमियम मैं का। खत्म कर लूं। बैलेंस अभी डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, तुझे 1-2 कर फिर पता चलेगा। बैलेंस ऑक्सीजन एटम विद द हेल्प ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर एक ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उस और एक H2 डाल देना है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे स्टेप 5 की बात करूं, स्टेप 5, तो आप सोचो कि स्टेप 5 में क्या हुआ, Cr2O7 - 2 प्लस 3SO3 - 2 प्लस 8H+। अब आप सोचो, अब आप ऑक्सीजन गिनो, चलो। ओ झड़फिया, मजाक चल रहा है क्या कोई, 3SO4 - 2। अब आप सोचो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7 7। यहाँ पे 7 + 9 कितने होते हैं, 16 है। और यहाँ पे कितने टोटल, 12 है। कितना का 12 डिफरेंस हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ, 4 4 ऑक्सीजन एटम कौन सी और कम है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट। products तो यहाँ पे मैं 4H2 डाल दूंगा। आई बात समझ में आपको, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O के हिसाब से, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन। देखो तो सर ये तो H2O डाले, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने डाल रखा था,
H प्लस के तौर पे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे वो, डोंट वरी। ओके, समझो मेरी बात, जितने ऑक्सीजन कम हो रहे हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से डालना है एक बार। ओके, एंड स्टेप 6, चेक योर रिएक्शन, कि वेदर वो बैलेंस हुई है कि नहीं। तब आप यहाँ पे क्रोमियम लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर हाइड्रोजन लिखो, फिर सल्फर लिखो, रिएक्टेंट के साइड कितना है और प्रोडक्ट के साइड कितना है वो गिनो, और चार्ज भी गिनो एक बार। अगर वो दोनों साइड सेम हो रहे हैं, चलो क्रोमियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड हम देख लेते हैं। चलो क्रोमियम, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ सपोज। चलो क्रोमियम देख लेते हैं हम लोग, बताओ कौन सा है। दो। चलो एक क्रोमियम को डन करते हैं, 2 है दोनों साइड। चलो फिर ऑक्सीजन, कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, 7 and 9 है ना, 16। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए, 12 + 4 कितने हुए, 16। चलो भाई 16 ये भी हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं, चलो भाई हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, 8। ओके, चलो सल्फर गिनो, चलो सल्फर बताओ मुझे, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। 9 3 है भाई, लाइन कहाँ है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, गिनना अच्छे से गिनो। पहली बारी में पता नहीं चलेगा, 2-3 बार और भी मुझे समझाना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा। चार्ज कितना है अभी दोनों साइड देख लो। सर आपने 3 बोला। क्या हुआ, सर आपने सल्फर 9 लिखा। हाँ 3 है, 9 कोई बोला था ना, दिमाग में आ गया, 3 है। और यहाँ पे जो है वो 0 है चार्ज, देखो चार्ज 0 हो रहा है दोनों। देखो क्रोमियम, ये जो प्रोडक्ट की साइड है वहां पे क्रोमियम का +6 हो रहा है। हाँ और SO4 का जो ऊपर 4th स्टेप में देखा ना हमने चार्ज, तो वहां पे है ना +8 हो रहा था, तो -2 बचेगा ना। ओके, फिर से एक बार बोलो। ऑक्सीजन, क्रोमियम का +6 हो रहा है यहाँ पे हाँ, और पीछे ऑक्सीजन का -8 हो रहा है। नहीं -8 नहीं हो रहा है, SO4 के ऊपर पूरे के ऊपर -2 है और वो 3 टाइम्स है, तो ये -6 और ये +6 तो 0 हुआ। तू ऐसा सोच रहा है क्या, SO4 -2 ऐसे डिफरेंस सोच रहा है क्या, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 सोच रहा है क्या, मजाक क्यों कर रहा है यार। SO4 पूरे के ऊपर -2 होता है और 3 SO4 है तो -6 हुआ, ओके सर, ओके। तो ये साइड 0 हुआ। और इस अभी मैं करवाता हूँ, वापस पूरा रिवाइज करवाता हूँ, डोंट वरी, लेकिन पहले आप स्टेप बाय स्टेप सोचो तो सही क्या करना है, ठीक है। चलो रिज्वाइन करो, इसी को मैं वापस करवा रहा हूँ। 6 के 6 स्टेप आपने लिख लिया ना अच्छे से, अटेंडेंस हाँ ले लो अटेंडेंस।